देवर्षि नारद को अभिमान क्यों हो गया कि वे सबसे बड़े भक्त हैं भगवान नारायण के और उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद तपस्या करने के लिए एक कंदरा में चले गए। वहाँ तपस्या उन्होंने की और घोर तपस्या की। देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो जब वहाँ तपस्या कर रहे थे और घोर तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव को लगा कि कहीं उनका आसन छिन न जाए, क्योंकि इंद्र आप जानते हैं कोई परमानेंट कोई देवता नहीं है। इंद्र एक देवताओं के जो राजा हैं उनकी पदवी है जो बदलती रहती है। तो इंद्र को डर हुआ। उन्होंने कामदेव अनंग जो भगवान नारायण के ही पुत्र माने जाते हैं, भगवान शिव ने उनको भस्म कर दिया था। उनको अप्सराओं के साथ भेजा कि जाओ और जाकर नारद का तप भंग करो। नारद के पास आए कामदेव और अप्सराओं ने नृत्य किया, लेकिन नारद जी जो थे वो अपने तपस्या पे अडिग रहे। अब कामदेव डर गए कि कहीं ऐसा ना हो नारद जी मुझे शाप दे दें। उन्होंने क्षमा मांगी, अप्सराओं ने क्षमा मांगी और वे लोग अपने लोग चले गए। अब नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया कि देखो, जिस कामदेव से कोई नहीं बच सकता उसको मैंने जीत लिया, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। अब मुझसे बड़ा तपस्वी और मुझसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। उसके बाद वे कैलाश पर्वत गए और वहाँ जाकर भगवान शिव को सारी बातें बताईं और अहंकार पूर्वक कहा कि देखो भगवान शिव, मैंने जीत लिया, मैंने आपकी सृष्टि में बनाए हुए हर व्यक्ति को जीत लिया। जब मैंने कामदेव को जीत लिया तो सबको जीत लिया, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। भगवान शिव समझ गए कि इनको बहुत अहंकार है और अहंकार भगवान नारायण को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, नारद तुमने जो कुछ मुझसे कहा है वो तो कहा है, लेकिन नारायण से जाके कुछ मत कहना, श्री विष्णु ये सहन नहीं कर पाएंगे। पर नारद जी नहीं माने। वे अहंकार के वश होकर सीधे गए वैकुंठ और उन्होंने भगवान नारायण से सब कह दिया। भगवान नारायण ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक मायावी नगरी बसाई। उस मायावी नगरी में इतना मनमोहन सब कुछ था, सारी स्त्रियां आदि सुंदर थीं कि कोई भी देखे और मुग्ध हो जाए। उसमें विश्व मोहिनी जो भगवान नारायण की ही शक्ति थी, वे राजकुमारी बनी और अद्वितीय सुंदरी, विश्व मोहिनी जैसा कि नाम है उस हिसाब से उनका रूप सौंदर्य था। तो नारद जी ने उनको देखा, मन में मोहित हो गए। पर उन्होंने देखा एक से एक सुंदर देवता और राजकुमार वहाँ पधार रहे हैं। तो वो आए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, मुझे भी आप अद्वितीय स्वरूप दीजिए जिससे कि विश्व मोहिनी मेरी पत्नी बन जाए। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, जैसा सही होगा उसी हिसाब से तुम्हें रूप मिल जाएगा। अब नारद जी ये सोच के खुश हो गए। दर्पण में उन्होंने देखा नहीं, ये सोच के खुश हो गए कि भगवान ने मुझे अद्वितीय सौंदर्य दे दिया है। उसके बाद में जब वहाँ आए और स्वयंवर में गए तो सारे लोग नारद जी को देख के हंसने लगे। तो नारद जी ने सोचा कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने जा कर के जब वहाँ जल था, जल में अपना चेहरा देखा तो पाया कि ये तो एक वानर का चेहरा है। वे क्रोध में सीधे वैकुंठ गए और भगवान नारायण को उन्होंने शाप दे दिया। और जो विश्व मोहिनी थी उन्होंने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी, क्योंकि वो विष्णु माया ही थी। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, तुमने मेरे साथ छल किया है। भगवान ने कहा, नहीं नारद, मैंने छल नहीं किया, मैंने तुम्हारा अहंकार दूर किया है। तो नारद जी नहीं माने, क्रोध में वो बोले कि ऐसा है जैसे तुमने मुझे वानर का रूप दिया है और मेरी पत्नी से, मेरी होने वाली पत्नी से मेरा वियोग कराया है, उसी प्रकार तुम्हें भी पृथ्वी पे अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और उस समय वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। कहते हैं कि त्रेता में रामावतार इसी का परिणाम था। इस तरीके से नारद जी को अहंकार हुआ और भगवान नारायण ने उनका अहंकार दूर किया।